इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC की तरफ से आपकी बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। आपकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दी गई है। ये रिक्रूटमेंट आपकी हॉस्पिटल मॉनिटर की पोजीशन पर रहने वाली है। ये आपकी जो पोस्ट है आपकी प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। अब इसमें कैसे क्या इसका सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है, सैलरी कितनी क्या मिलेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा। उसके पहले यहाँ पर बता दूं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो रहेगा वो आपका इनिशियली 2 ईयर्स के लिए रहेगा। फर्दर इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, मिनिमम 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, या कि परफॉर्मेंस और इनके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, मोड ऑफ सिलेक्शन, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है। तो पोस्ट मैंने बता दी है, हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर ये आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। इसमें भी आप यहाँ पर रिजर्वेशन वाइज यहाँ पर देख सकते हो कैसा क्या पॉलिसीज है। वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन आपका रहेगा, यानी आपका सिलेक्शन जो है इंटरव्यू के बेसिस पर ही यहाँ पर रहने वाला है। इसमें अगर आप CTC का देखोगे तो 30,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर आपका सैलरी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब इसमें आपका क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। तो अगर आपने BSc कंप्लीट किया है हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन में तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने BBA या फिर MBA किया है क्यूलिनरी आर्ट्स में तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने BSc होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग साइंस में कंप्लीट किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर कैंडिडेट्स जिसके पास रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पे 27 ईयर्स है रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। जो रिजर्व कैटेगरीज है जैसे SC ST OBC PWBD एक्स सर्विसमैन, इनको यहाँ पर अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है। उसके बारे में अभी थोड़ा डिटेल में यहाँ पर मेंशन्ड है, जैसे कि अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन, अगर आप PWBD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हो तो 10 ईयर्स का अपर एज लिमिट में यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा अगर आपने MBA कंप्लीट किया है टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट कोर्स अगर आपने किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर की पोजीशन पर। अब यहाँ पर जो पोस्टिंग आपकी रहने वाली है, कहाँ पर रहने वाली है, तो वो आप देख सकते हो दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग यहाँ पर रहेगी। ठीक है, और भी यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। सिलेक्शन का जो यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है वो आप देखोगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म हैज टू बी सबमिटेड एट द वेन्यू ऑफ द इंटरव्यू फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो वेन्यू है अभी एड्रेस बताऊंगा, वहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहने वाले हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। 10th क्लास मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th क्लास मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन ईयर वाइज ऑल मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाली है। इनकेस अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, MBA किया है तो वो भी आपका रिक्वायर्ड रहेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाला है। इसके अलावा EWS PWBD सर्टिफिकेट, EWS के लिए इनकम एंड एक्सेस सर्टिफिकेट, PWBD के लिए दिव्यांग सर्टिफिकेट होता है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। प्लस यहाँ पे कैंडिडेट शुड कैरी 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये भी आपको ले जानी है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आप रख लेना। एनी अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ये सब आपको लेकर जाने होंगे। बाकी यहाँ पे मेडिकल फिटनेस राउंड भी आपका कंडक्ट किया जाएगा। रिम्यूनरेशन की बात करें तो CTC आपका यहाँ पे 30,000 रुपीज पर मंथ है। डेली अलाउंस यहाँ पे 350 रुपीज पर डे ऑन ड्यूटी ऑन बोर्ड इन ट्रेन, ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। लॉजिंग चार्जेस भी आपका 240 रुपीज यहाँ पर रहेगा आउट स्टेशन में। ठीक है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको यहाँ पर मिलेगा। स्कोप ऑफ वर्क, ये आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या यहाँ पर वर्क है, तो वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन मॉनिटरिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन क्वालिटी सर्विसेज इन नॉमिनेटेड मोबाइल स्टैटिक कैटरिंग यूनिट्स। ठीक है, तो वहां पर जो कैटरिंग यूनिट्स होती हैं वहां पर आपको फूड प्रोडक्शन क्वालिटी कैसा कहाँ पे बन रहा है तो वो सब चीजें आपको मॉनिटर करनी होगी। ठीक है, टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ कंपनी पॉलिसीज स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, ये सब है। टू इंश्योर प्रॉपर मैन पावर, ये सब है। टू रिजॉल्व कस्टमर पैसेंजर केयर रिलेटेड इशूज, ठीक है, ये सब रिजॉल्व करने होंगे। टू कोऑर्डिनेट विद वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफिसर्स बिजनेस पार्टनर्स, तो ये सब डिटेल्स यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। जनरल इन्फॉर्मेशन पर आओगे तो ये आपकी जो पोस्ट यहाँ पर है ये आपकी प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगी। इनिशियली आपका 2 साल का रहेगा, फर्दर इसे एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे दोज हु आर वर्किंग इन गवर्नमेंट और PSU सेक्टर्स और सबमिट NOC एट द टाइम, तो NOC भी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाली है अगर आप सेक्टर में वर्क कर रहे हो। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखो, सेलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू फर्निश सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹25,000 इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट टेबल टू IRCTC लिमिटेड न्यू दिल्ली। तो आपको एक DD बनवाना रहेगा 25,000 का। ठीक है, इनके फेवर में TAD आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा इनकेस जब आप इसमें इंटरव्यू के राउंड के लिए जा रहे हो, तो खुद से ही ट्रेवल एक्सपेंसेस, रहने खाने का खर्चा खुद से ही आपको उठाना होगा जब आप यहाँ पर जा रहे होगे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है तो एक आपका प्लस पॉइंट है, आपको यहाँ पर एडवांटेज यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है,
कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर इंटरव्यू एट एनी वन कन्वीनियंट प्लेस। ठीक है, तो आप अपने जो आपके नियरेस्ट हो आप वहां पर जाकर अपना इंटरव्यू दे सकते हो। अब यहाँ पर प्लेस, डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपकी मेंशनड है। तो वेन्यू अगर हम न्यू दिल्ली वेन्यू यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो एड्रेस है वो आपका यहाँ पर मेंशनड है, और डेट ऑफ जो इंटरव्यू है वो आपकी 3rd, 4th और 5th ऑफ जून का है। ठीक है, तो अगर आप न्यू दिल्ली में जा रहे हो इंटरव्यू के लिए तो 3 तारीख, 4 तारीख, 5 जून को आपको जाना होगा। ठीक है, टाइमिंग आपकी यहाँ पर मेंशन है 11 से आपका यहाँ पर इंटरव्यू राउंड है, तो आप कोशिश करो कि 9 बजे तक यहाँ पर पहुंच जाओ, क्योंकि बहुत से उसके पहले आपकी वेरिफिकेशन प्रोसेस यहाँ पर होता है, तो 9 बजे तक आप हर हाल में यहाँ पर पहुंच जाओ। श्रीनगर का आप एड्रेस यहाँ पर देख सकते हो, चंडीगढ़ का एड्रेस यहाँ पर देख सकते हो, जयपुर राजस्थान का देख सकते हो। लखनऊ में अगर हम यहाँ पर बात करें तो लखनऊ उत्तर प्रदेश का आपका जो एड्रेस है वो आपका यहाँ पर है IRCTC रीजनल ऑफिस, पर्यटन भवन है, 2nd फ्लोर, विपिन खंड, गोमती नगर में आपका यहाँ पर है, एड्रेस यहाँ पर है। और 23rd ऑफ जून और 24th ऑफ जून को आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। टाइमिंग 11 से 5 के बीच आपका इंटरव्यू यहाँ पर रहने वाला है। उसके पहले आपको जो है डिटेल्स जो है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, irctc.com से जाकर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। अब यहाँ पर आप एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, या इसको आपको फिल करना है। ठीक है, आप रख भी लेना, और जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, SC, ST या OBC या फिर AWS, सारे सर्टिफिकेट्स आपके लेटेस्ट फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मेट आपका ये है OBC कैटेगरी का, तो ये चीज भी ध्यान रखना। IRCTC की तरफ से बहुत ही अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।